सबसे पहले बात करेंगे इस बुलेटिन में ज्योतिरादित्य सिंधिया की। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस उनकी चिंता ना करे, यह वक्त राजनीति का नहीं बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने का है। सिंधिया ने कहा कि वो किसी राजनीतिक लाभ, पद या महत्वाकांक्षा के लिए बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। उनका और सिंधिया परिवार का लक्ष्य सदैव जनसेवा का रहा है। सिंधिया ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि इस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र के साथ वो भी चल रहे हैं। दरअसल ये सारा बखेड़ा इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपने बायो से बीजेपी नेता हटा लिया है। सोशल मीडिया पर लोग तस्वीरें शेयर कर दावा कर रहे हैं कि सिंधिया फिर से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का दामन थामने के बाद से ही कांग्रेस सिंधिया को लगातार ट्रोल कर रही थी, साथ ही लगातार उन पर तीखे तंज भी कस रही थी, जिसके बाद सिंधिया ने कांग्रेस को नसीहत दी है। तो इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई ये जो ट्रोल हो रही है ये तस्वीर, इसमें कितना फर्क है? पहले बीजेपी नेता फिर बाद में बीजेपी नेता हटा लिया गया, इसके पीछे क्या कारण रहा? क्योंकि अगर सिंधिया अपनी प्रोफाइल पर कुछ लिखते हैं, कुछ हटाते हैं, तो उसका एक राजनीतिक मतलब भी होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। जब ये जो स्क्रीनशॉट जो वायरल हो रहा है उनका ट्विटर का, ये नवंबर 2019 का है, जब उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए बदला था और जब बीजेपी ज्वाइन करी थी तब बदला था। लेकिन आज एक है कि आज सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो मन है वो बीजेपी से बढ़ गया है, क्योंकि लगातार जो कैबिनेट में मध्य प्रदेश की कैबिनेट में मंत्रियों का विस्तार नहीं हो पा रहा मंत्रिमंडल का, और लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही है। इस तरह की बातें की जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने फिर एक बार फेसबुक पर जो उनका पेज है, उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो इस तरह की बातें ना करें। जो उनका लक्ष्य है वो कभी पद के लिए नहीं रहा है, बल्कि वो राजनीति जनसेवा के लिए करते हैं। उनको किसी पद की महत्वाकांक्षा नहीं है। वो बीजेपी में शामिल है, साथ ही नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें। लेकिन आज सुबह से ये जो ट्वीट था उनका, जो पूरा बायो था ट्विटर का, वो वायरल हो रहा था। उसको लेकर लगातार कांग्रेस और जो कुछ सोशल मीडिया पर कुछ लोग होते हैं वो इस तरह का वायरल कर रहे थे कि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो मन है वो फिर से बीजेपी से ऊब गया है और वो कांग्रेस की ओर आने वाले हैं। जी, लेकिन आपने देखा भी कि उन्होंने फेसबुक पर लिखा भी कि कांग्रेस इसमें राजनीति ना करे। स्वाभाविक सी बात है कि नासिर, आप भी जानते हैं, उस वक्त आप भी दिल्ली में थे जब ये पूरा बखेड़ा चल रहा था। सवाल ये कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और साथ ही साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, उनकी बात साफ हो चुकी है, आगे क्या करना है वो केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में है। ऐसे में प्रदेश में भी कुछ उठापटक आप देख रहे हैं, कुछ नेता नाराज हैं, कुछ नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है। ये वाकई जग जाहिर था कि जब ये उपचुनाव होंगे तो बीजेपी के अंदर खलबली जरूर मचेगी। देखिए, विजय मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होना है, ग्वालियर अंचल की 16 सीटें हैं वो महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो सोशल वॉर है बीजेपी और कांग्रेस के दोनों तरफ से शुरू हो गया है। लेकिन निशाने पर जो टारगेट है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, क्योंकि जिस तरह पर उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने चुनी हुई सरकार को गिरा दिया और उसके बाद एकाएक उन्होंने अपने जो मंत्री थे उनके सरकार में उनके समर्थक थे उनसे इस्तीफा दिलवा दिया। उसके बाद से लगातार इस तरह की बात आ रही थी। लेकिन अब दूसरी खबर ये भी है कि जिस तरह से बालेंद्र शुक्ला कल कांग्रेस में शामिल हुए तो बीजेपी को भी लग रहा है कि फूट पड़ रही है। तो इसी के मद्देनजर अब जो चंबल अंचल में जो डैमेज कंट्रोल बीजेपी का भी हो रहा है, तो बीजेपी के डैमेज कंट्रोल को संभालने के लिए नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी दे दी गई है। नरोत्तम मिश्रा जो पूर्व मंत्री है, अनूप मिश्रा, माया सिंह, जयभान सिंह पवैया, सतीश सिकरवार, उनको मनाने के लिए निकल पड़े। मनाने इसलिए रहे कि वो भले ही कांग्रेस में नहीं जाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बीच एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस तरह की बातचीत होती है, क्योंकि 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में है जिन पर उपचुनाव होना है, ऐसे में सवाल यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का वापस लौटकर जब वो आएंगे, बातचीत करेंगे, लोगों से भी मिलेंगे, अपने लोगों से भी मिलेंगे, अपने लोगों की भी बीजेपी में वो वापसी करवा सकते हैं जो लोग अभी भी कांग्रेस में हैं। सवाल यह कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि लगातार वो भी दिल्ली में उनसे संपर्क में थे, क्या उन्हें भी इसके लिए कोई जिम्मेदारी दी जाएगी?
देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की राजनीति का जो तख्ता पलट हुआ था, तो उनका जो बंगला था वो केंद्र बिंदु था। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेदारी तो उनके ऊपर पूरी रहेगी, भले ही वो एक जो मध्य प्रदेश की जो सत्ता का जो केंद्र बिंदु है वो दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर का बंगला है। और नरेंद्र सिंह तोमर पर भी जिम्मेदारी इसलिए खास रहेगी क्योंकि चंबल अंचल की जो 16 सीटें हैं वो इसलिए अहम है कि यहीं से तय होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अगली सरकार किसकी होगी, कांग्रेस की या बीजेपी की। तो ऐसे में एड़ी चोटी का जोर दोनों ही दल लगा रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी साख का जो सवाल है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर का है, क्योंकि चंबल की दोनों सीटों में बीजेपी के दो बड़े चेहरे यही हैं। बीडी शर्मा भी हालांकि मुरैना से आते हैं, लेकिन उन पर इतनी जिम्मेदारी नहीं है। चलिए नासिर, सवाल यही है कि अब किसे जिम्मेदारी दी जाती, किसे नहीं दी जाती, ये बात की बात है। लेकिन अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बायोपिक से जो बायोपिक लिया गया उनका और जो चेंजेस हुए हैं, क्या वाकई इसका असली मतलब क्या है, ये तो वो खुद आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन वो कांग्रेस को भी नसीहत दे रहे हैं कि वो राजनीति ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।